हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरा नाम शालिनी है, मैं विधवा हूँ और लगभग 1 साल पहले मेरे पति का सड़क हादसे में निधन हो गया था। मेरे पास मेरा 3 महीने का बेटा है जो मेरी पूरी दुनिया है। मेरा घर बड़ा है और अपने खर्चे चलाने के लिए मैंने किराएदार रखना शुरू कर दिया था। एक दिन एक युवा व्यक्ति मेरे घर पर किराए पर कमरा लेने आया। वह सुंदर और गठीले शरीर वाला था। जब उसने पूछा, क्या आपके मकान में कोई कमरा किराए के लिए खाली है, तो मैं कुछ पल के लिए उसकी ओर देखती ही रह गई। उसके दोबारा पूछने पर मैंने उससे उसके बारे में जानकारी ली। उसने बताया कि वह स्कूल में टीचर है और पास के ही स्कूल में पढ़ाता है। मैंने उसे कमरा किराए पर दिया और किराए के नियम बताए, जिन्हें उसने तुरंत मान लिया। अगले ही दिन उसने कमरा पे शिफ्ट कर लिया और एडवांस के तौर पर मुझे 2000 रुपये भी दिए। वह रोजाना अपने काम पर जाता और समय पर लौटता आता। एक रात मेरे बच्चे को तेज बुखार हो गया था। घर में कोई दवा नहीं थी और रात के 2 बज रहे थे। मैं बहुत परेशान थी और फिर मैंने उससे मदद मांगने का फैसला किया। उसने तुरंत कहा, आप जल्दी आइए, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर बाहर आई और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवा दी और बताया कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जब हम घर लौटने लगे तब रास्ते में मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगी थी। मैं बच्चों को एक हाथ से पकड़ी थी और दूसरे हाथ से उसके पेट का सहारा लिए हुए थी। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी नज़दीकी मुझे सुकून दे रही है। शायद उसने भी यह महसूस किया, इसलिए उसने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। उसने मेरे बारे में जानना चाहा और मैंने भी उसे अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में बताया। जब हम घर पहुँचे तो उसने मुझसे कहा कि आपको किसी साथी की ज़रूरत है, आप अभी इतनी छोटी उम्र में अकेले क्यों हैं। उसकी बातों ने मुझे गहराई तक छू लिया था। मैं भावुक होकर उसके कंधे से लग गई और रोने लगी। तब उसने मुझे सहारा दिया और कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपको जो भी परेशानी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। घर लौटने के बाद मैंने बच्चे को सुलाया और फिर चाय बनाने का सोचा। 2 कप चाय बनाई और फिर कप लेकर उसके कमरे में आ गई। उसने चाय ली और कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा फ़र्ज है। हमारी बातचीत गहरी होती चली गई। धीरे धीरे मैंने उसके प्रति अपने मन में उठ रही भावनाओं को साझा किया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। उस रात हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ गईं। उसने मुझे सहारा दिया और मैंने अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दी। अब वह मेरे साथ ही रहता है। बाहर की दुनिया के लिए वह एक किराएदार है, लेकिन मेरे लिए वह मेरा सहारा और मेरा हमसफ़र बन चुका है। अब शादी भी करने वाले हैं। हमारी यह नई शुरुआत मुझे हर दिन जीने का एक नया मकसद देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।